हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब के लिए बहुत ही ख़ास चैप्टर आया हूँ, उन नाज़रीन के लिए, उन हजरात के लिए, उन साथियों के लिए जो साथी क्लास 11th में हैं और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उन दोस्तों के लिए बहुत ही ख़ास चैप्टर आया है, चैप्टर 3 आया है। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 3 है और ये उर्दू क्वेश्चन है। उर्दू क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के सवालात किए गए हैं साथियों, उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे और उन्हें हम देखते चलेंगे कि किस तरह के सवालात आते हैं और कैसे कैसे हमें सवाल के जवाब देनी है। तो चलिए साथियों, जो अब तक ना जुड़े हों जल्द से जुड़ जाएं और जो दोस्त साथी जुड़ने से रह गए हों उन तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी क्लास ज़रूर मुकम्मल कर लें। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से जो नाज़रीन इस चैनल पर यानी कि रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें दिल चाहे तो, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सवाब जारिया कमा लें दूसरे तक शेयर कर। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई, इंतखाब करें। ये प्रेमचंद हैं दोस्तों, तो इनकी पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन बी 1880 ईस्वी, ऑप्शन सी 1865 ईस्वी, ऑप्शन डी 1877 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी। तो प्रेमचंद की जब पैदाइश हुई थी तो वो सन ईस्वी 1880 चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया दोस्तों कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था, मुंतखब करें। ये प्रेमचंद जो हैं इनका असल नाम क्या था? ऑप्शन ए गणपत राय, ऑप्शन बी धनजीत राय, ऑप्शन सी धनपत राय, ऑप्शन डी नवाब राय। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था। तो साथियों प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का, क्योंकि उनका असल नाम जो था वो धनपत राय प्रेमचंद था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि प्रेमचंद उर्दू और फारसी के कुछ असबाक किससे पढ़े, कलम बंद करें। प्रेमचंद जो हैं वो उर्दू भी पढ़े थे और फारसी भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये दोनों पढ़े थे, तो इन दोनों के कुछ असबाक दोस्तों किससे पढ़े, कलम बंद करें। ऑप्शन ए एक दर्जी से, ऑप्शन बी एक मुंशी से, ऑप्शन सी एक मौलवी से, ऑप्शन डी एक मास्टर से। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रेमचंद जो थे उर्दू और फारसी के कुछ असबाक जो पढ़े थे वो एक दर्जी से पढ़े थे। गाँव में एक दर्जी थे जो कि वो उर्दू और फारसी भी जानते थे, वो पढ़ाते भी थे। ठीक है, वो पढ़ाते भी थे और दर्जी का काम भी करते थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 साथियों, सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की वालिदा का नाम क्या था, सही कलम बंद करें। ये प्रेमचंद जो हैं इनकी वालिदा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पुतली देवी, ऑप्शन बी नंदिनी देवी, ऑप्शन सी पूनम देवी, ऑप्शन डी आनंदी देवी। तो साथियों सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि प्रेमचंद की वालिदा का नाम क्या था, सही कलम बंद करें। तो दोस्तों प्रेमचंद की वालिदा का नाम आनंदी देवी था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मलयाली मुसन्निफ़ का नाम दर्ज करें। झेल में मलयाली मुसन्निफ़ जो मलयालम से ताल्लुक़ रखते थे, मलयाली ज़बान जानते थे, उस मुसन्निफ़ का नाम दर्ज करें। उनकी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो मलयाली ज़बान में वो दर्ज किए हैं। तो साथियों ऑप्शन ए मिंटू हैं, ऑप्शन बी सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी तकशी शिवशंकर। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि दर्ज झेल में मलयाली मुसन्निफ़ का नाम दर्ज करें। तो दोस्तों मलयाली मुसन्निफ़ कौन थे? ये तकशी शिवशंकर हैं, तो ये मलयाली मुसन्निफ़ थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि प्रेमचंद की उम्र कितनी थी कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया।
ये प्रेमचंद जो हैं उनकी उम्र कितनी रही होगी कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था? ऑप्शन ए 7 बरस की, ऑप्शन बी 8 बरस की, ऑप्शन सी 11 बरस की, ऑप्शन डी 15 बरस की। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि प्रेमचंद की उम्र कितनी रही होगी कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो दोस्तों उनकी उम्र 8 बरस की थी जबकि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि कानपुर स्कूल में प्रेमचंद की दोस्ती किससे हुई, दर्ज करें। दोस्तों सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है कि कानपुर स्कूल में जब ये कानपुर स्कूल गए थे तो प्रेमचंद की दोस्ती किससे हुई थी, वो कलमबंद करें, दर्ज करें। ऑप्शन ए दयाशंकर से, ऑप्शन बी दया नारायण निगम से, ऑप्शन सी आलोक सिंह से, ऑप्शन डी मोहनदास से। तो दोस्तों अगर आप किताबों का मुताला किए होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा, उन नाज़रीन को ज़रूर पता होगा जो किताबों को पढ़ते होंगे। शामिल निसा में जो कहकशा अव्वल किताब है उसका मुताला किए होंगे तो ज़रूर पता होगा कि प्रेमचंद कानपुर के स्कूल में किससे दोस्ती की थी। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो दया नारायण निगम से दोस्ती किए थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि प्रेमचंद के वालिद का इंतकाल किस सन में हुआ, कलम बंद करें। ये प्रेमचंद जो है इनके वालिद का इंतकाल किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1897 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी 1880 ईस्वी, ऑप्शन डी 1895 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 8 में जो कहा गया कि प्रेमचंद के वालिद का इंतकाल किस सन ईस्वी में हुआ था, कलम बंद करें। तो दोस्तों उनका विसाल जो हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि जलियांवाला बाग किसके दौर में वाक़ हुआ था, सही मुंतखब करें। ये जलियांवाला बाग जो है दोस्तों ये जो उठा था तो किसके दौर में वाक़ हुआ था, सही मुंतखब करें। ऑप्शन ए तकशी शिवशंकर के ज़माने में, ऑप्शन बी अब्दुल मुगनी साहब के दौर में, ऑप्शन सी प्रेमचंद के दौर में, ऑप्शन डी निगार आज़ीम के दौर में। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि जलियांवाला बाग किसके दौर में वाक़ हुआ था। तो ये दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रेमचंद के दौर में वाक़ हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि प्रेमचंद की शादी किससे हुई, कलम बंद करें। प्रेमचंद जो है दोस्तों इनकी शादी किससे हुई थी, कलम बंद करें। ऑप्शन ए कल्पना देवी से, ऑप्शन बी सीता देवी से, ऑप्शन सी अनीता देवी से, ऑप्शन डी शिवरानी देवी से। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रेमचंद की शादी जिससे हुई थी तो वो एक बेवा औरत थी दोस्तों, बेवा औरत थी और उनका नाम दोस्तों शिवरानी देवी था, शिवरानी देवी था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये औरत जो थी ये बेवा थी, इनकी शादी बेवा से हुई थी। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की वालिदा के इंतकाल के बाद प्रेमचंद को किसने परवरिश की। यानी कि प्रेमचंद की वालिदा जो थी वो प्रेमचंद के 8 साल के ही थे तो इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, है ना। तो इनके वालिदा का इंतकाल होने के बाद प्रेमचंद को किसने परवरिश की, किसने पाला पोसा बड़ा किया। ऑप्शन ए चचा ने, ऑप्शन बी दादी ने, ऑप्शन सी दादा ने, ऑप्शन डी खाला ने। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जब इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था तो इनकी दादी ने इनकी परवरिश की थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर की निशानदेही करें। इसमें मुसग्गर है उसकी निशानदेही करें। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी दरिया, ऑप्शन सी बागीचा, ऑप्शन डी ताजमहल। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर की निशानदेही करें। तो साथियों यहाँ पर इसमें मुसग्गर जो है वो बागीचा है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। चलिए साथियों सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि तुम जाओ ये क्या है, सही इंतखाब करें। तुम जाओ दोस्तों यह कहा रहा है कि तुम जाओ ये क्या है, सही इंतखाब करें। ऑप्शन ए फ़ेल अम्र, ऑप्शन बी फ़ेल माजी, ऑप्शन सी फ़ेल मुस्तकबिल,
ऑप्शन डी फेले नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये ग्रामर से क्वेश्चन आए हैं कि तुम जाओ, ये क्या है, सही इंतखाब करें। तो दोस्तों इसमें देखा जा रहा है कि देखा जा रहा है कि सवाल करने वाला कह रहा है कि तुम जाओ, यानी कि किसी को हुक्म दे रहा है कि तुम कहीं जाओ, पढ़ने के लिए जाओ या कुछ खाने पीने चीज़ लाने के लिए जाओ या किसी काम के लिए जाओ, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम जाओ। तो दोस्तों ये हुक्म दिया जा रहा है, तो हुक्म सिर्फ फेले अम्र में दिया जाता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि हंस नाम का एक पर्चा प्रेमचंद ने किस ज़बान में जारी किया। यानी कि हंस नाम का एक पर्चा जो जारी किए थे प्रेमचंद ने, वो किस ज़बान में लिखे थे और जारी किए थे। ऑप्शन ए हिंदी ज़बान में, ऑप्शन बी फारसी ज़बान में, ऑप्शन सी उर्दू ज़बान में, ऑप्शन डी अंग्रेज़ी ज़बान में। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हंस नाम का एक पर्चा प्रेमचंद ने किस ज़बान में जारी किया था, तो वो दोस्तों हिंदी ज़बान में जारी किए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15, इसमें कहा गया कि जागरण का अखबार किसने निकाला, इंतखाब करें। ये जागरण जो है अखबार है दोस्तों, तो ये अखबार किसने निकाला, इंतखाब करें। ऑप्शन ए दयाशंकर ने, ऑप्शन बी दया नारायण ने, ऑप्शन सी तकशी शिवशंकर ने, ऑप्शन डी प्रेमचंद ने। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि जागरण नाम का अखबार जो है वो किसने शाये किया, किसने निकाला। तो दोस्तों ये प्रेमचंद ने निकाले थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि हंस नाम का पर्चा किस सन में जारी हुआ, कलम बंद करें। हंस नाम का पर्चा जो है दोस्तों ऊपर गुजर चुका कि हंस नाम का पर्चा किस लैंग्वेज में, ठीक है, किस ज़बान में नाजिल हुआ, किस ज़बान में वो जारी किए थे, तो हिंदी ज़बान में किए थे। और यहाँ पर पूछा गया कि हंस नाम का पर्चा जो है वो किस सन में जारी किया गया था। ऑप्शन ए 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हंस नाम का पर्चा जो है वो किस सन में जारी हुआ था। तो दोस्तों वो जारी हुआ था, तो वो 1930 ईस्वी में जारी हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया दोस्तों कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस, यानी कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ वाक़ हुई थी, दर्ज करें। ये तरक्की पसंद यानी कि जो अहमियत रखने वाले जो मुसन्निफीन थे, जो माहिर तरीन मुसन्निफीन थे, तो उनकी जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कहाँ वाक़ हुई थी, दर्ज करें। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 में जो पूछा गया कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ वाक़ हुई थी, तो दोस्तों वो वाक़ हुई थी लखनऊ में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करें। यानी कि दर्ज झेल में जो है दोस्तों मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा है उसकी निशानदही करें। ऑप्शन ए परवरिश, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी तस्वीर, ऑप्शन डी किताबत। तो साथियों सवाल नंबर 18 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करें, तो साथियों इसमें मुज़क्कर जो है ये आदमी लफ्ज़ जो है दोस्तों ये मुज़क्कर है। आदमी जो है ये मुज़क्कर है, क्योंकि परवरिश जो होती है, परवरिश ये मुअन्नस लफ्ज़ है, तो ये हमारा हो नहीं सकता। और तस्वीर मतलब फ़ोटो जो होते हैं, तो तस्वीर जो होती है मुज़क्कर नहीं है दोस्तों, बल्कि मुअन्नस है कि मेरी तस्वीर खींच लो, मेरी तस्वीर अच्छी आ रही है, तो इस तरह की। तो ये ऑप्शन सी भी हमारा गलत जवाब हो जाएगा। और किताबत जो है, किताबत लिखने वाला, जैसे किताबत करना मतलब लिखना, राइटर, उसी को कहते हैं किताबत। तो दोस्तों किताबत भी मुअन्नस लफ्ज़ है कि मेरी किताबत अच्छी है, मेरी तहरीर अच्छी है, मेरी किताबत यानी कि प्रेमचंद की किताबत अच्छी लगती है, उनकी किताबत करदा किताबें। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि जैद पढ़ेगा ये कौन सा फ़ेल है, मुंतखब करें। ये जैद पढ़ेगा ये कौन सा फ़ेल है। ऑप्शन ए फ़ेल ना तमाम, ऑप्शन बी
फ़ेल करीब, ऑप्शन सी फ़ेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी फ़ेल हाल। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जैद पढ़ेगा, ये कौन सा फ़ेल है मुंतखब करें। तो दोस्तों ये फ़ेल है, जैद अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ा होता तो फ़ेल नातमाम में जाता, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, पढ़ा नहीं है। और अगर फ़ेल करीब कहते जैसे पढ़ रहा है ना, फ़ेल करीब जैसे जैद पढ़ा है तो ये भी माजी में जाता, यानी फ़ेल करीब में जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फ़ेल मुस्तकबिल, जैद अभी पढ़ा नहीं है बल्कि पढ़ेगा, यानी कि फ्यूचर में पढ़ेगा, आने वाले कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 19 का, क्योंकि ये फ़ेल मुस्तकबिल है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ, कलम बंद करें। ये प्रेमचंद जो है दोस्तों, इनका इंतकाल कब हुआ था। ऑप्शन ए 1936 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी 1926 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रेमचंद का इंतकाल जब हुआ था तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था, तो वो दोस्तों सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1936 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि प्रेमचंद की अदबी ज़ौक़ की परवान किस उम्र में चढ़ा। ये प्रेमचंद की जो अदबी ज़ौक़ थी दोस्तों, उसकी परवान किस उम्र में चढ़ा था, यानी कि प्रेमचंद की उम्र कितनी रही थी कि प्रेमचंद की अदबी ज़ौक़ जो है, अदबी ज़ौक़ की परवान चढ़ चुकी थी, है ना। ऑप्शन ए बुढ़ापे में, ऑप्शन बी जवानी में, ऑप्शन सी कम उम्री में, ऑप्शन डी वफ़ात के बाद। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 में जो पूछा गया कि प्रेमचंद की अदबी ज़ौक़ की परवान किस उम्र में चढ़ी थी, तो साथियों ये जब इनकी उम्र कम ही थी, यानी कि कम उम्री के ज़माने में इनका जो है ना अदबी ज़ौक़ की परवान चढ़ने लगा था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया कि मज़मून की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। यह मज़मून जो है दोस्तों, इसकी जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए मज़मूने, ऑप्शन बी मज़ामीन, ऑप्शन सी मज़मूनों, ऑप्शन डी मज़मूनी। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मज़मून की जमा दोस्तों मज़ामीन आते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 22 का। तो चलिए साथियों, जब तक सब्सक्राइब ना किए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन वक्त बाय वक्त पहुंचता रहे और चैप्टर बाय चैप्टर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी तरीके से करते रहें। सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि जैद ने बकर को मारा। इसमें मफ़ऊल कौन है, कलम बंद करें। ये दोस्तों ग्रामर से सवाल किए गए हैं कि जैद ने बकर को मारा, इसमें मफ़ऊल की निशानदेही करें, यानी कि मफ़ऊल कौन है, कलम बंद करें। ऑप्शन ए जैद, ऑप्शन बी मारा, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी बकर। तो साथियों ये ग्रामर है, अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सबके जहन में ये सब ग्रामर उतनी तो नहीं आई होगी जो आप पढ़ सकें। तो चलिए साथियों मैं बताता चलूँ कि जैद ने बकर को मारा, तो इसमें मफ़ऊल कौन है। तो साथियों जो जैद है दोस्तों ये फ़ाइल होगा, ठीक है। जैद जो है तो ये फ़ाइल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जैद है, फ़ाइल है, मफ़ऊल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। और मारा, तो दोस्तों ये मारा जो है ये फ़ेल कहलाएगा, क्योंकि किस ज़माने में मारा, जैद ने बकर को मारा, यानी कि माजी में मारा। अब माजी में कब मारा था पता नहीं, यानी कि पहले ही मारा था या कल परसों ही मारा था, 1-2 साल पहले मारा होगा। तो इसलिए तो ये फ़ेल है, मारना, करना, किसी चीज़, हाँ करना, मारना, तो ये फ़ेल है। तो हमारा मारा भी गलत हो जाएगा। और को जो है दोस्तों, ये को जो है ये इसमें इशारा है, मतलब मुज़ाफ़िल है, ठीक है। मुज़ाफ़िल है, यानी कि किसी को किसी चीज़ के ज़रिए से मिलाते हैं, निस्बत लगाते हैं, तो को कहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि मैंने बकर को पैसे दिए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं बकर पैसे दिए, बकर नहीं बल्कि बकर को पैसे दिए, तो ये निस्बती है, तो ये मुज़ाफ़िल है। तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो जो बकर है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस पर काम वाक़ई होता है उसे मफ़ऊल कहते हैं। तो जैद फ़ाइल हो जाएगा, है ना। ये जैद जो है ये फ़ाइल हो जाएगा, और मारना ये फ़ेल हो जाएगा। और किसको मारा गया, तो मफ़ऊल, तो ये बकर को मारा गया, तो बकर जो है ये मफ़ऊल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में पूछा गया कि आखिरी तोहफ़ा के मुसन्निफ़ कौन है, सही दर्ज करें। आखिरी तोहफ़ा जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है,
सही दर्ज करें। ऑप्शन ए निगारे अजीम, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी तकशी शिवशंकर, ऑप्शन डी मोहनदास। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आखिरी तोहफ़ा के मुसन्निफ़ कौन है। तो दोस्तों इस किताब के मुसन्निफ़ जो हैं वो प्रेमचंद ही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए साथी सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं। सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया कि उर्दू का एक अहम नावल कौन सी है, दर्ज करें। यानी कि उर्दू की एक अहम नावल, मुअज्जज़ नावल कौन सी है दर्ज झेल में। मतलब ऐसे तो बहुत सारे नावलें हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उर्दू का एक अहम नावल कौन सी है, दर्ज करें। यानी कि नीचे जो दर्ज हैं उनमें से किसी को बताना, ठीक है। इनमें से कौन अहम नावल है। ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी आखिरी तोहफ़ा, ऑप्शन सी गौदान, ऑप्शन डी बाज़ार हुस्न। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल में जो दिया गया है ये तमाम के तमाम प्रेमचंद ही के हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो दोस्तों नावल हैं ये सब प्रेम ही चंद के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उर्दू का एक अहम नावल कौन सी है। यानी कि इनमें होते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही ख़ास होती है, बहुत ही अहम और बहुत ही लाजवाब होती है। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि उर्दू का एक अहम नावल इनमें से कौन सी है, दर्ज करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो गौदान है दोस्तों। ये गौदान जो नावल है दोस्तों ये बहुत ही अहम नावल है, बहुत ही ख़ास, बहुत ही दिलचस्प नावल है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और इसी तरह आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते रहें और एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे रहें। इंशाअल्लाह ज़रूर आप अपने एग्ज़ामात में कामयाब होंगे, ज़रूर और अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। तो चलिए साथियों, जो अब तक बने रहे हों लेकिन बेल आइकन ना दबाए हों, सब्सक्राइब ना किए हों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मतलब उर्दू की सहूलत मिल सके, उनकी तैयारी बखूबी तरीके से अच्छे से चले जाए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए साथियों, अपना ख्याल रखें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।